हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम टाइम। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनोटेशंस के बारे में। एनोटेशंस बेसिकली मल्टीमीडिया में बीसीए सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर अक्सर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जो है एक शॉर्ट नोट लिखने को आता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनोटेशंस क्या होता है, एनोटेशंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, एनोटेशंस का यूज क्या क्या होता है एंड इनका बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सब कुछ जानेंगे एनोटेशंस के बारे में इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हो सबसे पहले हम बात करें एनोटेशंस होता क्या है। तो annotations refers to the act of adding notes, comments or explanations to a document, diagram or any other form of content to provide additional information or clarification। देखो एनोटेशन क्या होता है और इस लाइन में क्या लिखा है उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं। आपने शायद इससे पहले पढ़ा होगा मेटा डेटा के बारे में। मेटा डेटा क्या होता है? बेसिकली डेटा अबाउट डेटा। तो यहाँ पर एनोटेशंस क्या काम करता है कि कोई भी हमारा जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर लिख रखा है, तो किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में जब हम कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन शो कराना चाहते हैं, उसके पास ही हमने कराया है फिर कुछ भी उसके इधर उधर कराया, तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसे हम एनोटेशन कहते हैं। अब कैसे? देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एनोटेशन रेफरेंस टू द एक्ट ऑफ एडिंग नोट्स, कमेंट्स और एक्सप्लेनेशंस टू अ डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई पैराग्राफ लिखा और उसके बारे में ब्रैकेट में हमने एक लाइन लिख दी उस जो कि उस पैराग्राफ के बारे में कुछ बताती है, तो ये चीज़ जो क्या है वो है हमारा एनोटेशन। या फिर हमने कोई बहुत बड़ा कोड लिखा और उस कोड के बारे में हमने कमेंट भी बीच बीच पर करते हैं। अगर आप लोग कोडिंग प्रोग्रामिंग करते होगे तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कमेंट वगैरह लगाते हो, तो यही जो कमेंट है वो कोड के बारे में कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि कोड को डिस्क्राइब करता है कि इस कोड में कुछ ऐसा है जो कि हमारा डॉक्यूमेंट या फिर इन्फॉर्मेशन है, तो फिर उसमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है या फिर क्लैरिफिकेशन करता है कुछ भी, तो यही हमारा एडिशनल थिंग्स जो हैं वो एनोटेशन कहलाता है। एनोटेशंस आर यूज्ड टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड हाईलाइट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कंटेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी आपको कुछ भी टेक्स्ट वगैरह दिखाया जा रहा है, फिर और कोई इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग को और एनहांस करने के लिए इसके अलावा जो हमारा इन्फॉर्मेशन है उसको एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। पता चलता है हमें कि ये जो चीज़ हमें बताया गया है ऊपर ये किसके बारे में है या फिर ये जो है वो कहना क्या जाता है, तो ये भी एनोटेशन से हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारा कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसमें कंटेंट में हमारे, तो ये भी चीज़ हमें एनोटेशंस के द्वारा पता लग सकती है। नाउ बात करें टाइप्स ऑफ एनोटेशंस की, तो वैसे कोई लिमिटेड टाइप्स नहीं है कि बस यही 4 टाइप के एनोटेशंस होते हैं। काफ़ी तरह से हम एनोटेशंस को यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम बात करें तो मेन ये 4 एनोटेशंस जो हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे। टेक्स्ट एनोटेशंस, हाईलाइटिंग, कोड एनोटेशंस, इमेज एनोटेशंस। चलिए इन चारों को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है टेक्स्ट एनोटेशंस। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कमेंट्स और एक्सप्लेनेशंस एडेड डायरेक्टली टू द टेक्स्ट ऑफन सीन इन द मार्जिन्स और एज फुटनोट्स। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपना कभी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ किया है तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि नीचे जो है हमें फुटर में दिख रहा होता है क्लिक टू ऐड नोट्स। वो जो नोट्स हम ऐड करते हैं वो हम क्यों ऐड करते हैं? जो हमारा स्लाइड है उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको हम वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक टेक्स्ट का टाइप हो गया, तो कि हमने फुटर में ऐड किया या फिर हम और भी कहीं टेक्स्ट के नीचे ही ऐड कर देते हैं कुछ चीज़ें जो है हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर या फिर कुछ और टाइप से। तो यही हमने टेक्स्ट के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी, तो यही हमारा टेक्स्ट एनोटेशंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाईलाइटिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, हाईलाइटिंग में मार्क इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द टेक्स्ट टू ड्रॉ अटेंशन। आप लोगों ने अगर कोई डॉक्यूमेंट्री वीडियोस वगैरह देखी होंगी या फिर ध्रुव राठी की वीडियोस की आप लोगों ने उसमें अक्सर देखा होगा कि वो एक अपना पॉइंट जो होता है, कोई मेन कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है उसको हाईलाइट कर देता है ताकि उस पर ज़्यादा अटेंशन जाए। ठीक है, कि ये जो चीज़ है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम भी अपने जो कोई नोट्स वगैरह बनाते हो तो उसमें भी अपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं उसको हाईलाइट वगैरह करते रहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कॉन्टेक्स्ट की ये जो है लिखा है वो किस बारे में है। ठीक है, तो हाईलाइटिंग ये जो करना हो गया, ये भी एक टाइप का एनोटेशन ही है। नेक्स्ट है हमारा कोड एनोटेशन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि कमेंट्स इन प्रोग्रामिंग कोड, जब भी हम प्रोग्रामिंग कोड लिखते हैं तो उसमें हम कुछ कमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं। लाइक ये फर्स्ट सेक्शन यहाँ से यहाँ तक हो गया, हमारा फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, या फिर ये जो चीज़ हमने यूज़ की है वो क्यों की है वो हम कमेंट्स में लिखते हैं, जो कि हमारा कोड में इंक्लूड नहीं होता है। बट वो कमेंट्स जो है वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि ये कोड जो है वो किस बारे में है। तो यही चीज़ जो है वो कोड को और अच्छे वे में एक्सप्लेन करती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है। तो यही एनोटेशन जो होता है वो कोड एनोटेशंस कहलाते हैं, क्योंकि हम कोड में कमेंट्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इमेज एनोटेशंस। अब इमेज एनोटेशंस क्या होता है कि कोई हमारी इमेज वगैरह है तो हम उसमें जो है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर सोशल मीडिया आप लोग यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर या फिर फेसबुक, कहीं भी आप फोटो अपना अपलोड करो तो एक ऑप्शन आता है ऑल्ट टेक्स्ट लिखने का। कब इसका यूज़ सोचा है क्या होता है? बेसिकली मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका यूज़ क्या होता है।
ऑल्ट टेक्स्ट का मतलब होता है कि जब आपकी इमेज जब तक लोड नहीं होती है तो वो ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है, वही यूजर को शो किया जाता है। और शायद आप लोगों ने HTML की कोडिंग में यूज वगैरह भी किया हो कि हम कोई इमेज वगैरह जब अपने HTML पेज में लेते हैं तो वहां पर एक ऑल्ट टेक्स्ट लिखने का भी ऑप्शन आता है कि अगर वो इमेज बाई चांस करप्ट हो जाती है और शो नहीं होती है तो उसकी जगह पे वो ऑल्ट टेक्स्ट जो है वो वहां पर दिखाया जा सकता है। ऑल्ट टेक्स्ट के बदले वहां पर इमेज भी कोई हम दूसरी वगैरह दिखा सकते हैं, बट मेन चीज जो है हम ऑल्ट टेक्स्ट यूज कर सकते हैं इमेज के लिए। और इंस्टाग्राम पर इसका क्या काम होता है या फिर अदर सोशल मीडिया एप्स पर, पहला तो यह है कि ये एसईओ के पर्पज से बढ़िया रहता है क्योंकि वो इमेज को डिस्क्राइब करता है कि ये इमेज जो है किस बारे में है। कैप्शन तो अलग चीज होती है, कैप्शन या डिस्क्रिप्शन जो हम ऐड करते हैं इमेज की, बट ये ऑल्ट टेक्स्ट जो है वो इमेज के अंदर ही आपका ऐड हो जाता है। वो ऑल्ट टेक्स्ट जो है वो आपकी इमेज को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल आप एक अपनी क्रिकेट खेलते हुए आप फोटो अपलोड करते हो इंस्टाग्राम पर, तो वहां पर आप लोग ऑल्ट टेक्स्ट में ऑप्शन लिख सकते हो अ पर्सन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो अगर आपकी इमेज जब तक वो लोड नहीं हो जाती तब तक वो ऑल्ट टेक्स्ट जो है ऑडियंस को दिखाया जाएगा, जैसे कि उस इमेज के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए ऑडियंस को कि ये इमेज जो है जब तक डाउनलोड नहीं हो रही तो ये किस बारे में है। तो यही कहलाता है इमेज एनोटेशंस। नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ एनोटेशंस की। एनोटेशंस के यूज क्या क्या होते हैं, तो जो पीछे वाली चीजें आपने देखी वो सब यूज ही था एनोटेशंस का। इसको कि एग्जाम में किस तरह से लिखना है, तो पहला यूज होता है एजुकेशनल पर्पज के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को हेल्प करता है या फिर कोई रीडर जो है उस कंटेंट को पढ़ रहा है तो उसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब मिल जाती है तो उसे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाती है, जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है। तो यही चीज़ जो है वो आप लोग एग्जाम में भी लिख सकते हो। बेसिकली एग्जाम में क्या होता है कि वही एक चीज़ जो है वही उसको घुमा फिरा के लिखना होता है। जब बात एक लॉन्ग क्वेश्चन की है, वैसे तो इसको शॉर्ट नोट लिखने को आता है, अगर आपके पास टाइम कम है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, बट अगर ये आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह में आ जाता है तो आप यही चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। अब बात करें सेकेंड यूज़ की, तो ये कोलैबोरेटिव वर्क के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग दो लोग मिलके जो है या फिर दो लोग या फिर बड़ी टीम है, कोई कोड वगैरह पे काम कर रहे हो या फिर कुछ और कुछ क्रिएट कर रहे हो, तो वहाँ पर जब आप कोई एनोटेशंस को यूज़ करते हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि उसको ऐड करते जाते हो कि मैंने यहाँ पर ये चीज़ यूज़ की है तो क्यों की है, तो दूसरे को वो समझ पाती है, वरना वो कंफ्यूज रहेगा ये इसने क्या यूज़ कर लिया। तो अगर आप उसको डिस्क्राइब करते चलते हो साथ में तो ठीक रहता है और आपका काम जो है वो इजीली होता जाता है, आपकी टीम में अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनी रहती है। नेक्स्ट हमारा कोड डॉक्यूमेंटेशन। तो कोड के बारे में हमने जो की बात की, तो ये कोड जो कि हम लिखते हैं वो सिर्फ हमारे अपने के लिए नहीं होता है कि हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या फिर वेबसाइट बना रहे हैं, तो ये कोड सिर्फ हम अपने लिए लिख रहे हैं अगर हम बना रहे हैं। बेसिकली जब भी हम कोड लिख रहे हैं तो हमारा पर्पस होना चाहिए कि कोई अगर दूसरा आदमी हमारा कोड देख रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए, इसलिए हमें एनोटेशंस कुछ इस तरह से यूज करना चाहिए कि कोई दूसरा जब देखे हमारे कोड को तो उसे जो है वो समझ आ जाना चाहिए कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा रिसर्च। तो रिसर्च में भी क्या होता है कि उन्होंने कोई भी कंटेंट जो है उसके बारे में रिसर्च किया, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है, लाइक हमने कहाँ से इसको उठाया है, हमें कितना इन्फॉर्मेशन यूज़ करना है और किस तरह से हमने इसको मैनिपुलेट किया है, किस तरह से हमने अपने काम के लिए इसको मैनिपुलेट किया है, किस तरह से हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो यही सब चीज़ें जो है जब वो ऐड करते हैं अपने रिसर्च के उसी कंटेंट में, तो यही जो है रिसर्च एनोटेशंस कहलाता है और रिसर्च में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा बेनिफिट्स ऑफ एनोटेशंस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेनिफिट्स ऑफ एनोटेशन क्या होते हैं, तो ये जो है वो आपने पढ़ लिया है, अभी पहले ही हमने डिस्कस किया है। ये जो भी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल हम कोलैबोरेटिव वर्क के लिए इसका यूज़ करते हैं तो ये भी एक बेनिफिट है, हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं, ये भी बेनिफिट है। तो यही सब बेनिफिट हैं। तो इसी चीज़ को अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर और बढ़ा के लिखना ही पड़ेगा थोड़ा, तो इसी के लिए बेनिफिट्स ऑफ एनोटेशन को डिस्कस कर लेते हैं। बात वही है, बस घुमा फिरा के लिखना है, ठीक है। तो पहला है इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग। हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये जो है वो अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है और हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है एनोटेशंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एनहांस्ड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फैसिलिटेट्स बेटर कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन बिटवीन ऑथर्स एंड रीडर्स और अमंग टीम मेंबर्स। तो हमने जो कि कोलैबोरेटिव वर्क की बात की थी, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि हमारा कम्युनिकेशन जो है उसको एनहांस करता है। अगर वही हम एनोटेशन का यूज़ नहीं करेंगे तो थोड़ी चीज़ जो है वो कन्फ्यूजिंग बनी रहेगी, और उसके बजाय जब हम एनोटेशन का यूज़ करेंगे तो फिर वही हमारा कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा एनहांस होगा, हमारा टाइम भी बचेगा। नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंट रिव्यू। इसका मतलब क्या होता है, मेक्स रिव्यूइंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स मोर एफिशिएंट बाय प्रोवाइडिंग क्लियर गाइडेंस एंड इंसाइट्स। बोथ लॉजिक फ्लोचार्ट्स एंड annotations are essential tools for organizing, understanding and communicating complex information effectively। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो कि कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है उसका एक एफिशिएंट रिव्यू प्रोवाइड करता है ताकि हमें समझ में आ जाता है कि ये एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन किस बारे में है। इसका मतलब क्या हो गया कि एनोटेशंस का हमें एक बेनिफिट ये है कि जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है या फिर इन्फॉर्मेशन है, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है, उसका भी एक एफिशिएंट रिव्यू हो पाता है। तो फिलहाल दोस्तों बस इतना ही था एनोटेशंस के बारे में इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।